राम राम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मिथिलेश मौर्य है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता हूं। मौर्य मशरूम फार्म पे आप सभी का स्वागत है। तो कई भाइयों के 2-3 दिन से फोन आ रहा था कि हमें कंपोस्ट बनाना है, हम कंपोस्ट कैसे बनाएं। तो मैं बार बार बता रहा था एक एक भाइयों को। तो इससे अच्छा है कि मैं आज एक वीडियो बनाता हूं अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से, कि सभी किसान भाइयों को, जो नए किसान भाई है स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको कंपोस्ट की अच्छी जानकारी अच्छे से पता चल सके, किस में क्या चीज़ कितना मिलाना है और कंपोस्ट कैसे रेडी करना है। तो आज हम कंपोस्ट बनाने के बारे में बताएंगे और 100 केजी गेहूं के भूसे का रेशियो लेके चलेंगे। तो अब शुरू करते हैं। उसमें कई सारी खाद वगैरह लिक्विड फॉर्म में एक लिक्विड कीटनाशक है, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नए किसान हैं या अगर आप मशरूम की खेती शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से एंड तक देखें, ताकि आपको बटन मशरूम की खेती के बारे में अच्छे से पता चल जाए। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मशरूम की खेती 3 तरह की होती है। जैसे मशरूम की वैरायटी तो बहुत सारी है। जैसे कि हम अरे यहाँ डिमांड जो होता है लगभग 3 ही मशरूम की खेती ज़्यादा होती है। जैसे बटन मशरूम हो गया और मिल्की मशरूम हो गया और आस्टर मशरूम हो गया। इन तीनों मशरूम में से सबसे जल्दी मशरूम की खेती होती है तो आस्टर मशरूम की खेती। वो लगभग 1 महीने में पूरी तरह से हार्वेस्टिंग के लिए मशरूम आपको तैयार हो जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं बटन मशरूम की कंपोस्ट कैसे बनाएं। तो पहले लेंगे हम 100 केजी भूसा। अगर आप बनाना चाहते हैं तो कॉपी पेन लेके लिख सकते हैं। और हमारा ट्रेनिंग मतलब 2-3 महीने पहले हो चुका था, तो हमें लगभग बटन कंपोस्ट की खेती कैसे करें, उसका कंपोस्ट कैसे बनाए, वो हमें अच्छे से पता है। तो मैं बता रहा हूँ ऐसे ही, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो शुरू करते हैं। तो हम लेंगे 100 केजी गेहूँ का भूसा और उसमें करेंगे 20 केजी मुर्गी का जो खाद होता है, मुर्गी का वेस्ट होता है, मुर्गी फार्म पे आपको आसानी से मिल जाएगा। तो 100 केजी गेहूं के भूसे में 20 किलो हम मुर्गी का खाद मिक्स करेंगे। और 20 किलो गेहूं का जो चोकर आता है, छोटा छोटा आता है, किसी भी आटा मिल चक्की पे आपको आसानी से मिल जाएगा। तो गेहूं का चोकर भी हमें 20 किलो लेना है 100 केजी भूसे में। उसके बाद हो गया, इसमें 5-6 खादें मिक्स करना है। जैसे कि यूरिया, 100 केजी गेहूं के भूसे में यूरिया को हम मिलाएंगे 2 केजी या 2.5 केजी कर लेंगे। मान के चलिए आप 2.5 केजी यूरिया कर लेते हैं 100 केजी कंपोस्ट बनाने के लिए। तो 100 केजी कंपोस्ट बनाने के लिए आपको 2.5 केजी यूरिया, 2.5 केजी जिप्सम, 2.5 केजी अमोनिया, 2.5 केजी पोटास, आपको ये सब मतलब खाद जो है कि आपको खाद की दुकान से खरीद को लाना होगा। और जो इसमें 2 लिक्विड फॉर्म में आता है, एक वो जो कि 30वें दिन 28वें दिन उसको हम मिक्स करते हैं। जैसे एक बाबास्टीन और फार्मालिन, ये दोनों कीटनाशक है खाद। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अगर हम पहले दिन गेहूं के भूसे को, मान लीजिए जरूरी नहीं कि 24 घंटे के लिए हमें गेहूं के भूसे को गीला करना है। जैसे आप 12 घंटे में गीला कर देते हैं अच्छे से गेहूं के भूसे को, ऐसे हम अगर हाथ में करें तो उसमें से पानी 1-2 बूंद टपके नीचे। तो वैसे 100 केजी हमें गेहूं के भूसे को गीला कर लेना है। उसमें डालेंगे 2.5 केजी यूरिया, 2.5 केजी पोटास, 2.5 केजी अमोनिया। उसमें जिप्सम उस दिन नहीं डालने हैं। मुर्गी के खाद, गेहूं का चोकर, ये सब मिक्स कर लेना है हमें। मिक्स करके उसको छोड़ देना है। फिर 3 दिन बाद उसको है कि हम इकट्ठा करेंगे। पहली पल्ट मतलब 3 दिन बाद ऐसे उसको इकट्ठा कर देना है। पहली पलटाई 3 दिन की जो है 3 दिन बाद होगी हमारी। उसको फैला के मतलब 3 जो लेयर होता है, एक नीचे, एक बीच में, एक ऊपर। उस ऊपर वाले लेयर को हमें नीचे करने हैं, नीचे वाले लेयर को ऊपर करने हैं। तो ऐसे 3 दिन बाद करेंगे। और फिर 6वें दिन बाद एक सेम वैसे ही प्रोसेस होगा। फिर 10वें दिन उसमें जो है कि हम जिप्सम ऐड करेंगे, जो जिप्सम हमने मिक्स नहीं किया था, तो जिप्सम हम उस दिन ऐड करेंगे। उसके बाद ऐड करने के बाद फिर से उसको करेंगे, फैलाएंगे 13वें दिन।
मतलब ऐसे ही टोटल 13 दिन पे उसको हम फैलाएंगे, फिर उसको इकट्ठा करेंगे। फैला दिए 13 दिन, उसको 28 दिन तक ऐसे ही प्रोसेसर चलता रहेगा। और आप कमेंट में मैसेज करेंगे तो मैं बता दूंगा कैसे कैसे करना है। तो 13वें दिन उसको हम फैलाएंगे, फिर उसको इकट्ठा करेंगे, फिर 16वें दिन उसको फैलाएंगे, फिर इकट्ठा करेंगे, मतलब ऊपर की लेयर नीचे, नीचे की लेयर ऊपर करेंगे। 16वें दिन के बाद फिर आता है हमारा 18वें दिन। 18वां दिन वैसे करेंगे। फिर हमें 18 दिन के बाद करना है 22वें दिन, 22वें नहीं, 21वें दिन। 21वें दिन फैलाएंगे, ऊपर का लेयर नीचे, नीचे का लेयर ऊपर करेंगे, उसको इकट्ठा कर देंगे। 21 दिन के बाद फिर हम जो है कि 25वें दिन उसको ठीक वैसे ही प्रोसेसर बाई प्रोसेसर उसको फैलाएंगे, इकट्ठा कर देंगे। 25वें दिन फैलाएंगे, इकट्ठा कर देंगे। फिर जो आपका 25 दिन के बाद फिर से 3 दिन बाद उसको हम फैलाएंगे, उसमें बाबास्टीन और फार्मालिन का घोल जो है कि मिक्स करेंगे। उसको मिक्स करने के बाद एक स्प्रे की मशीन आती है, उसमें जो कंपोस्ट है थोड़ा थोड़ा उसको ऐसे मिक्स करेंगे कि मतलब अच्छे से और नमी बन जाए। उसमें अच्छे से जब नमी बन जाएगी तो उसको पूरे कंपोस्ट को हम ठंडा कर लेंगे। और एक पीएच पेपर आता है, और वो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो किस तरह का पेपर होता है। ये देख सकते हैं, इस ये पीएच पेपर है। अगर आप कंपोस्ट को बीच बीच में आपको चेक करना होगा, इसमें से एक पत्ता ऐसे निकाल के और कंपोस्ट को थोड़ा सा पानी में गीला करके जो है कि आप इस पे ये जो 3-4 कलर आपको दिख रहा है, ये देख सकते हैं, इसको ऐसे इसमें मिक्स करेंगे तो आपका पीएच पता लग जाएगा। अगर आपका ये 7 नंबर पे है तो आपका कंपोस्ट एकदम अच्छे से रेडी हो गया है। और कोई भी आपको खाद वगैरह या एक मीटर भी आपको रखना पड़ेगा, जैसे टेम्परेचर पता लगे कि टेम्परेचर कंपोस्ट का कितना है। और आपको बता दें कि जब हम मशरूम का बीज बीज लगाते हैं कंपोस्ट में, तो उसके लिए टेम्परेचर आपको 25 से अंडर में होना चाहिए। जैसे कि 24-23 हो तो हम बिजाई करेंगे। आज जब मशरूम निकलने लगेगा तब 17 से 18 उसको टेम्परेचर चाहिए। तो अगर नए किसान भाई हैं, अगर नए आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं, अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको सबसे बेस्ट टाइम है ठंडियों के दिन में। जैसे सितंबर में आप बनाते हैं कंपोस्ट, अक्टूबर में बीज लगा नवंबर सितंबर के बाद अक्टूबर में बीज लगाते हैं, नवंबर तक आपकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। लास्ट नवंबर तक 3 महीने का इसका प्रोसेसर चलता है। और इसमें हमें कई सारे यूट्यूबर हैं जो कि बताते हैं कि 20 दिन 22 दिन में, ऐसा कुछ नहीं। बस एक ही मशरूम की खेती 1 महीने में किया जा सकता है, क्योंकि उसमें कंपोस्ट बनाने के लिए टाइम नहीं लगता है। वो है ऑयस्टर मशरूम की खेती, जो कि आपकी होती है 1 महीने के अंदर हार्वेस्टिंग आपको मिल जाएगी। तो ऑयस्टर मशरूम का डिमांड मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और कई शहरों में होता है, कई शहरों में नहीं होता है। तो बटन मशरूम की कंपोस्ट इस तरह से बनाई जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी खाद बीज अगर आपको नहीं मिलता है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे बीज वगैरह सब कुछ। अगर आप नए मतलब किसान भाई है या नए स्टार्टिंग करते हैं, तो आपको हमेशा ठंडियों में ही करना है। अगर आप गर्मी में करते हैं तो आपको एसी लगाना पड़ेगा, आपको उतना माइनस टेम्परेचर नहीं मिलेगा। और हमारे वीडियो को कम से कम 100 लाइक, आपसे रिक्वेस्ट है कि 100 लाइक तक पहुंचा दीजिए और सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही मशरूम के बारे में जानकारी, मशरूम की खेती के बारे में जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को आप